अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए और घंटी का बटन दबाइए ताकि आपको हमारी कहानियों का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। गरीब की 2 बीघा जमीन। ये कहानी एक गरीब किसान की जिंदगी पर आधारित है जो अपनी 2 बीघा जमीन को बचाने के लिए लड़ता है। रामू और लक्ष्मी अपने सूखे खेत की ओर देख रहे थे जो अब बंजर हो चुका था। महीने भर की मेहनत के बाद भी कुछ हासिल नहीं हो पा रहा था। लक्ष्मी, देखो ये हमारी 2 बीघा जमीन कितनी सुंदर है। इस पर फसल उगाने से जैसे जिंदगी मिलती है। बस हमें अभी अपने भाग्य का इस जमीन से नहीं मिल पा रहा है, लेकिन एक दिन आएगा, भगवान बहुत बारिश करेगा और उसकी नमी से हमारी जमीन हरी भरी हो जाएगी। हमारे जीवन में खुशहाली आ जाएगी। हमारे बच्चे भी यहीं खेलेंगे और हम बुढ़ापे में यहीं सुकून पाएंगे। देख लक्ष्मी, ये वही खेत है जहां पिछले साल गेहूं की बालियां हवा में लहराती थीं। कितना हरा भरा था सब, और अब बस धूल और निराशा बची है। हाँ रामू, याद है पिछले साल हमने कितनी मेहनत की थी। रात दिन इस खेत में पसीना बहाया। फसल काटते वक्त तुम्हारी वो मुस्कान। अब ये सब सूख गया, जैसे हमारे सपने भी मुरझा गए। क्या करे लक्ष्मी, बारिश ने धोखा दे दिया। नहर का पानी जमींदार ने रोक लिया। बीज डाले लेकिन कुछ नहीं उगा। गरीब आदमी का कोई अपना नहीं होता। उसके सामने हर चीज रोड़ा होती है। उसकी किस्मत, लोग, खेत, हर चीज मुंह मोड़ लेती है। नहीं रामू, हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। ये जमीन हमारी जान है। पिछले साल की फसल ने हमें कितना सहारा दिया। पूरे साल का गुजारा अच्छे से हुआ, लेकिन इस साल पता नहीं किसकी नजर लग गई। पर तुम इतनी मेहनत करते हो, थोड़ा आराम भी कर लो। गांव के लोग कहते हैं कि जमींदार साहब नई योजना बना रहे हैं। क्या पता हमारी जमीन पर उनकी नजर हो। ये खेत अब बोझ बन गया है। सोचता हूँ इसे बेचकर कर्ज चुकाना ही ठीक होगा। नहीं रामू, ये खेत सिर्फ मिट्टी नहीं, हमारे बाबा की मेहनत है। हमारी जड़ें हैं। पिछले साल तो फसल हुई थी, इस बार नहीं। शायद अगले साल बारिश हो, शायद सब ठीक हो जाए। अगले साल? लक्ष्मी, जमींदार अगले साल का इंतजार नहीं करेगा। उसका कर्ज हर दिन बढ़ रहा है। अगर नहीं चुकाया तो ये खेत छीन लेगा। फिर हमारे पास क्या बचेगा? रामू, मैं तुमसे विनती करती हूँ, इसे मत बेचो। ये खेत हमारे बच्चों का भविष्य है। याद है पिछले साल फसल बेचकर हमने छोटू के लिए किताबें खरीदी थी। अगर ये खेत गया तो हम अपने बच्चों को क्या देंगे? तुम ठीक कहती हो लक्ष्मी। इस खेत में हमारी मेहनत, हमारे सपने बंधे हैं। पर सच कहूं, मैं थक गया हूं। हर दिन जमींदार के ताने, कर्ज का बोझ, ये सब मुझसे सहा नहीं जाता। मैं जानती हूँ रामू, तुम अकेले ये बोझ ढो रहे हो, लेकिन हम साथ हैं ना। चलो मिलकर कोई रास्ता निकालते हैं। शायद गांव के साहूकार से थोड़ा और समय मांग ले, या कोई छोटा मोटा काम शुरू करे। पर ये खेत, इसे नहीं खो सकते। शायद तुम सही हो। ये खेत हमारी शान है। पिछले साल की वो हरियाली फिर लौट सकती है। ठीक है लक्ष्मी, एक आखिरी कोशिश करते हैं। लेकिन अगर बारिश नहीं हुई तो? बारिश होगी रामू, और अगर नहीं भी हुई तो हम मेहनत करेंगे। ये खेत फिर हरा होगा, मैं वादा करती हूँ। दोनों चुपचाप खेत को देखते हैं। हवा में सूखी मिट्टी उड़ रही है, लेकिन लक्ष्मी की आंखों में एक नई उम्मीद की चमक है। रामू उसका हाथ थाम लेता है और दोनों खेत के किनारे की ओर चल पड़ते हैं। दिन बीतते जाते हैं और बारिश होने का कहीं से कोई आसार नहीं था।
अपनी इस हालत के चलते रामू ने अपने बैल भी गिरवी रख दिए। कुछ पैसे मिले, लेकिन उससे कुछ दिन ही गुजारा हो सका। एक दिन जब वो घर आया, अम्मा, हमें भूख लगी है। लो बेटा, थोड़ा पानी पी लो, अभी तुम्हारे पापा खेत से कुछ लेकर आएंगे। या बेटा, तुम ऐसा करो, तुम सो जाओ, मैं सुबह उठते ही तुम्हें खाना दे दूंगी। रामू थका हारा घर लौटता है, हाथ खाली है। गुड़िया सो गई? खाना खाया उसने? खाना कहाँ था रामू, सुबह से घर में एक दाना नहीं। गुड़िया दिन भर भूखी रही, रोते रोते थक कर सो गई। मैंने उसे कहा सो जा, सुबह कुछ लाऊंगी, पर मेरे पास भी तो कुछ नहीं। हाय रे भगवान, ये दिन भी देखने पड़ रहे हैं। मैंने आज सारा दिन गांव में भटका, साहूकार से लेकर पंचायत तक, कहीं कोई काम नहीं। जमींदार ने तो साफ कह दिया, कर्ज चुकाओ वरना जमीन ले लूंगा। तो अब क्या करेंगे रामू, ये सब कब तक चलेगा? आज मेरी बेटी निर्मला रोते रोते फिर भूखी सो गई, ऐसे कब तक चलेगा? तुम तो जानती हो, हमारी जमीन बंजर पड़ी है। मैं चाहकर भी उनमें खेती नहीं कर सकता। मैं दिन रात बड़ी मेहनत से भरी दोपहरी में लोगों के खेतों की रखवाली करता हूँ। उसके बाद मुझे मुश्किल से बस इतनी ही आमदनी होती है कि हमारे घर पर एक वक्त की रोटी पक जाए। मेरे पास बस यही 2 बीघा जमीन है। यही मेरी ताकत है, यही सहारा है। अब इस हालत में लगता है ये जमीन ही बेचनी पड़ेगी। गुड़िया को देखा, उसका चेहरा पीला पड़ गया है। पहले तो वो गीत गुनगुनाती थी, अब बस चुप रहती है। हम हमारी बेटी को भूखा सुला रहे हैं और तुम जमीन बेचने की बात करते हो, फिर क्या बचेगा हमारे पास? तो और क्या करूं लक्ष्मी, ये खेत अब कुछ देता नहीं, बंजर हो गया है। पिछले साल की फसल के पैसे भी जमींदार के कर्ज में चले गए। अगर जमीन बेच दी तो शायद कर्ज चुक जाए और थोड़े पैसे बचे, उनसे गुड़िया के लिए खाना तो ला सकूंगा। नहीं रामू, जमीन बेचना कोई रास्ता नहीं। वो जमीन हमारे बाबा की निशानी है, हमारी शान है। अगर उसे बेच दिया तो हम अपनी बेटी को क्या जवाब देंगे कि हमने उसका भविष्य बेच दिया? लक्ष्मी, मैं भी तो नहीं चाहता ये सब, पर देख, आज गुड़िया भूखी सोई है, कल को क्या होगा? मैं एक बाप हूं, उसकी भूख मुझसे देखी नहीं जाती। कितनी मासूम है वो, और मैं एक बेकार बाप, कुछ कर नहीं पा रहा। तुम बेकार नहीं हो रामू, तुम हर दिन कोशिश कर रहे हो। ये मुसीबत का वक्त है, लेकिन हम हार नहीं मानेंगे। मैं कल सुबह पड़ोस की सावित्री के साथ जाऊंगी। वो कह रही थी वहाँ मजदूरी मिलती है, कुछ तो लाऊंगी गुड़िया के लिए। और मैं भी तो कुछ कर सकता हूं। श्याम कह रहा था गांव में एक सेठ मजदूर ढूंढ रहा है, कल सुबह फिर जाऊंगा। पर लक्ष्मी, अगर कुछ ना हुआ तो जमीन बेचने की बात फिर सोचनी पड़ेगी। नहीं रामू, हम मिलकर इस मुसीबत से लड़ेंगे, गुड़िया के लिए, इस घर के लिए। भगवान हमारी सुनेंगे। बस हिम्मत मत हारो। देखो, वो सपने में मुस्कुरा रही है, शायद वो जानती है उसके माँ बाप उसके लिए सब कुछ करेंगे। ठीक है लक्ष्मी, तेरी बात में दम है, हम हार नहीं मानेंगे। कल से फिर कोशिश करेंगे। गुड़िया को भूखा नहीं सुलने दूंगा, ये वादा है। अरे रामू भाई, हिम्मत रखो। खेत छोटा हो तो क्या, मेहनत बड़ी चीज है। हाँ मोहन, पर भूख और गरीबी बहुत बड़ी है। बिना पानी के ये बंजर जमीन मेरे किसी काम की भी तो नहीं है। याद रखना, जिंदगी में कभी कभी गरीबी भी लड़ने की ताकत देती है। लक्ष्मी, ये जमीन अब सिर्फ बोझ बन गई है। न फसल उगती है, न कुछ और।
जमींदार का कर्ज भी बढ़ता जा रहा है। हर रात नींद नहीं आती। सोचता हूं इसे बेच ही दूं। बेच दोगे? रामू, ये जमीन हमारी जान है। तुम्हारे बाबा ने इसे अपने खून पसीने से सींचा था। कितने सपने बंधे हैं इस मिट्टी से। कैसे कह दिया ऐसा? लक्ष्मी, गुस्सा छोड़, रामू की बात भी तो सुन। जमीन बंजर है और जमींदार रोज दबाव डाल रहा है। कर्ज चुकाना भी तो जरूरी है, नहीं तो वो इसे जबरदस्ती ले लेगा, फिर क्या बचेगा। पर श्याम भैया, ये जमीन बेच दी तो हम क्या करेंगे? ये हमारा घर है, हमारी पहचान है, हमारे बच्चों का भविष्य है। कोई और रास्ता नहीं है क्या? कोई मेहनत, कोई उपाय? क्या रास्ता लक्ष्मी? मैंने हर तरह से कोशिश की। खेत में पानी नहीं, बीज नहीं और ऊपर से जमींदार के सूद का बोझ। 2 बीघा जमीन बेच दूं तो शायद कर्ज चुकता हो जाए, और कुछ नहीं तो कम से कम इस बोझ से तो मुक्ति मिलेगी। रामू, एक बात बता, जमींदार का कर्ज कितना है? और अगर बेच दोगे तो फिर जीविका का क्या होगा? तुम दोनों कहाँ जाओगे? कोई और काम का इरादा है? कर्ज लगभग 15,000 का है। सूद के साथ शायद 20,000 हो गया होगा। बेचने के पैसे से कर्ज चुक जाएगा और थोड़ी सी रकम बचेगी। उससे कोई छोटा सा काम शुरू कर लेंगे। शायद रेहड़ी लगाऊं या कोई दुकान। छोटा काम? रामू, तुम किसान हो। ये जमीन छोड़ दोगे तो अपनी रूह छोड़ दोगे। तुम्हारे बाबा कहते थे, ये मिट्टी हमारी माँ है, हम इसकी गोद में पले हैं। और अब तुम इसे बेच दोगे? हम किसी तरह कर्ज चुका देंगे, पर जमीन नहीं बेचेंगे। लक्ष्मी, तुम्हारा इस जमीन से दिल का रिश्ता मैं समझ सकता हूँ। ये सिर्फ मिट्टी नहीं, तुम्हारी यादें हैं। पर सोचो, अगर जमींदार ने जबरदस्ती ले ली तो कुछ भी नहीं बचेगा। रामू, क्या तुम कोई और जमीन खरीदने की सोच रहे हो या बस कर्ज चुकाना है? और जमीन खरीदने के पैसे कहाँ से आएंगे श्याम? ये बेच दूंगा तो कर्ज चुक जाएगा और थोड़ी सी बचत होगी। उससे कोई छोटा मोटा धंधा शुरू करेंगे। पर सच कहूं, मन तो टूट रहा है। ये जमीन मेरे बाबा की आखिरी निशानी है। तो फिर क्यों हार रहे हो रामू? हम मेहनत करेंगे, मैं भी काम करूंगी। गांव में लोग कहते हैं, शहर में मजदूरी मिलती है। हम दोनों मिलकर कुछ न कुछ कर लेंगे। पर ये जमीन, ये नहीं छोड़ सकते। लक्ष्मी, तुम्हारी बात में जोश है, पर हालात को भी देखना होगा। रामू, एक काम करो, गांव के पंचायत से बात करो। शायद वो जमींदार से कुछ समय मांग ले, या कोई और किसान तुम्हारे साथ मिलकर खेती करे। कोई साझेदारी हो जाए। बेचना आखिरी रास्ता है। पंचायत? शायद, पर जमींदार सुनेगा नहीं श्याम। फिर भी कोशिश तो कर सकता हूं। लक्ष्मी, तुम ठीक कहती हो। ये जमीन हमारी शान है, पर अगर कोई रास्ता ना निकला तो? कोई रास्ता निकलेगा रामू। हम हार नहीं मानेंगे। ये जमीन हमारी है और रहेगी। बस यही जोश चाहिए। रामू, लक्ष्मी, तुम दोनों मिलकर कुछ न कुछ कर लोगे। मैं भी गांव में कुछ लोगों से बात करता हूँ, शायद कोई मदद मिल जाए। आओ रामू, सुना है तुम्हारा खेत सूखा पड़ा है। क्यों ना वो 2 बीघा जमीन मुझे बेच दो? ठाकुर साहब, चाहे भूखा मर जाऊं, पर बाप दादाओं की जमीन कभी नहीं बेचूंगा। अरे पगले, जमीन बेच दे, कर्ज उतार दे, वरना कल को ये खेत खुद ब खुद मेरा हो जाएगा। ठाकुर, डर दिखाकर किसान की जमीन नहीं छीनी जाती। तुम दोनों चुप रहो, वक्त आने दो। रामू खुद घुटनों के बल आकर जमीन देगा। जमींदार साहब, कुछ तो रहम करो इस गरीब पर। मेरी छोटी सी बेटी है, घर में अनाज का दाना नहीं है। थोड़ा और वक्त दे दो, मैं सूद सहित सारे पैसे जल्दी ही दे दूंगा।
इससे ज्यादा और क्या चाहिए तुम्हें? 3 साल से तुमने न कर्ज दिया न ब्याज। जब देने के लिए है नहीं तो लिया क्यों था? तुम्हें इसके बारे में पहले सोचना चाहिए था। मुझे मेरा कर्जा चाहिए, नहीं तो जमीन मुझे दे दो। रामू, तुमने जो बैल गिरवी दिए हैं, तुम उनसे थोड़े और पैसे ले आओ, कुछ दिन का तो गुजारा चले। सेठ को गरीबों से सख्त नफरत है। उसे केवल पैसों से मतलब है। कल पंचायत में उसने साफ साफ बोल दिया है, या तो कर्जा दो या जमीन दो। कुछ तो कीजिए, ऐसे कब तक चलेगा? मुझे भूख रहने की आदत है, लेकिन मैं अपनी बेटी निर्मला को भूख से तड़पते हुए नहीं देख सकती। उसकी इस उम्र में कितनी भूख लगती है, इस बात को तो आप समझते ही है ना। तुम चिंता मत करो, मैं कल सेठ से कुछ पैसे एडवांस मांग कर देखूंगा। मुझे सेठ पर 1 रुपए का भी भरोसा नहीं है, लेकिन तू कहती है तो मैं एक बार कोशिश करके देख लेता हूं। सेठ जी, एक जरूरी बात करनी थी। क्या बात है रे रामू? तेरे पास भला क्या जरूरी काम आ गया? पंचायत में तो बड़ा कर रहा था, अब क्या हुआ जो घुटनों के बल यहां आ गया? सेठ जी, पिछले 3 साल से आपके खेतों की रखवाली कर रहा हूं। धूप बरसात भूख प्यास सब सहकर भी आपके कहे हर काम को निभाया है। और करेगा भी क्यों नहीं? तेरे पास कोई दूसरा सहारा ही कहा है। सीधी बात कर, क्या चाहता है? सेठ जी, आप जानते हैं मेरे पास थोड़ी सी जमीन है, मगर वो कई महीनों से यूं ही पड़ी है। घर की हालत ऐसी है कि महीने के कई दिन तो मैं और मेरी पत्नी भूखे ही सो जाते हैं। भूख सहने की आदत हमें पड़ गई है, मगर मेरी बेटी निर्मला की हालत देखकर कलेजा फट जाता है। तो अब कहना क्या चाहता है? अगर आप मुझे 10,000 रुपए उधार दे दें तो मैं शहर से बीज ला लूंगा और चौधरी से पानी खरीदकर अपने खेत को जोत लूंगा। आपकी ये मदद मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। 10,000? अरे तुझे पता भी है 10,000 रुपए में कितने जीरो आते हैं? और तुझे इन पैसों की जरूरत किस लिए है? सेठ जी, खेती के लिए, ताकि मेरी बिटिया को भूखे पेट ना सोना पड़े। ओ रामू, तेरी औकात क्या है जो तू अब अपनी खेती करने के सपने देख रहा है? अरे मेरे खेतों की रखवाली करता करता अब अपनी बराबरी करेगा। याद है ना, मैंने तेरे बाप के बैल गिरवी रखकर तुझे पैसे दिए थे। उन्हीं बैलों को खिला खिलाकर तूने मोटा कर दिया और आज तक 1,000 रुपए भी पूरे ना चुका सका। अब खेती करेगा? सेठ जी, मैं मेहनत करके सब चुका दूंगा, बस एक मौका दे दीजिए। बस निकल यहां से, नहीं तो लाठी उठवाकर बाहर फेंकवा दूंगा। सुखिया गुस्से में रामू को आंगन से बाहर निकाल देता है। रामू सड़क पर लड़खड़ाते हुए चलता है। उसकी आंखों से आंसू बह रहे हैं। घर पहुंचते ही उसकी बेटी निर्मला दरवाजे पर खड़ी मिलती है। बाबा, आपने कुछ कहा नहीं, पर मैं सब समझ गई हूँ। फिर से सेठ ने भगा दिया ना? हाँ बिटिया, हमारी गरीबी ही हमारी सबसे बड़ी दुश्मन है। मैंने सुबह से ही पानी पीकर गुजारा किया है। सोचा था शाम तक शायद कुछ अनाज मिल जाए, पर अब तो चूल्हा भी ठंडा रह गया। अम्मा, आप चिंता मत करो, मैं भूखी रह लूंगी, लेकिन बाबा को और मत रुलाइए। नहीं, अब और नहीं सहूंगा। कब तक हम दूसरों की दहलीज पर जाकर दुत्कारे जाएंगे? तो क्या करेंगे? सेठ ने तो साफ कह दिया है कि पैसा नहीं देगा। मेहनत ही हमारा सहारा है। मैं किसी सेठ का गुलाम बनकर नहीं जी सकता। चाहे रात दिन खेत जोतना पड़े, चाहे जंगल से लकड़ी ढोनी पड़े, मैं करूंगा। बाबा, आप हार मत मानना। अगर आप हिम्मत रखेंगे तो मैं भी आपके साथ काम करूंगी। नहीं बिटिया, तेरा काम पढ़ना है। खेत खलिहान का बोझ हम उठाएंगे। सेठ ने हमारा अपमान किया है। अब मैं साबित करूंगा कि गरीब आदमी भी अपने दम पर खड़ा हो सकता है। सूरज निकल रहा है। रामू खेत की ओर बढ़ रहा है।
उसकी आंखों में थकान है, लेकिन मन में दृढ़ निश्चय। रास्ते में उसका पुराना दोस्त श्याम मिलता है। अरे रामू भाई, फिर सुबह सुबह खाली हाथ खेत की तरफ? खेत तो मेरा है गणेशी, पर किस्मत मेरी नहीं है। बीज भी नहीं, पानी भी नहीं, बस उम्मीद का सहारा है। क्यों रे, सेठ सुखिया से मदद नहीं मिली क्या? क्या बात है, चेहरा उतरा हुआ है। मदद? उसने तो अपमान की थाली परोस दी, धक्का मारकर निकाल दिया। भाई, तेरा दर्द समझ सकता हूँ, पर याद रख, धरती माँ कभी किसी मेहनत कश को खाली नहीं लौटाती। हाँ, यही सोचकर तो रोज इस पथरीली जमीन को देखता हूँ। सपनों में हरा भरा खेत दिखता है, फसल लहलहाती है, लेकिन हकीकत में सूखी मिट्टी हाथ में भरकर झर जाती है। माँ धरती, तुझे अपना पसीना दूंगा, चाहे खून भी क्यों ना देना पड़े। तू मेरे बच्चों को भूखा ना सोने देना। श्याम, जमींदार साहब ने धमकी दी है, मेरी 2 बीघा जमीन छीन लेंगे कर्ज के बदले। तू भी तो उनके कर्ज में है, क्या करें हम? और वो कह रहे थे चौपाल में फैसला होगा, लेकिन मुझे डर है कि वो पहले से ही सबको खरीद चुके होंगे। हाँ भाई, मैं भी सुन रहा था। वो फैक्ट्री के लिए सबकी ज़मीन चाहता है, पर हम गरीब लोग मिलकर लड़ सकते हैं। कल गांव की चौपाल में बात करेंगे। तेरी ज़मीन जाएगी तो मेरी भी जाएगी, लेकिन सावधान। सुना है जमींदार ने कुछ गांव वालों को रिश्वत दी है। सच में? लक्ष्मी कह रही थी कि हमें सबूत जुटाने चाहिए, लेकिन पैसा कहाँ से लाएं? क्या होगा अगर चौपाल में फैसला हमारे खिलाफ गया? अरे, मैंने कुछ पुराने कागजात देखे हैं जो साबित करते हैं कि कर्ज गलत तरीके से लिखा गया था। चल, कल चौपाल में सबके सामने रखेंगे। तू मत घबराना, दोस्त हैं हम, लेकिन रात में बाहर मत निकलना, कहीं कोई खतरा ना हो। ठीक है श्याम, तेरी मदद से हिम्मत आ गई। लक्ष्मी को बताऊंगा, वो भी खुश होगी। मैं तेरे साथ हूँ रामू, जो थोड़ा बहुत मेरे पास है बांट लूंगा। अकेले मत लड़ना। सच्चे दोस्त वही होते हैं जो अंधेरे में साथ खड़े रहते हैं। सेठ सुखिया ने मुझे गिराया है, लेकिन तुम्हारी बातें मुझे उठने की ताकत दे रही हैं। आज भले खाली हाथ हूं, पर कल यही मिट्टी मेरी मेहनत से सोना उगलेगी। सुना तुमने? वो रामू अब अपनी पड़ी जमीन जोतने की बात कर रहा है। अरे भूखों मरने वाला रामू खेती करेगा और हमारी बराबरी करेगा? ये तो गांव में हमारी इज्जत ही गिरा देगा। मालिक, अगर रामू खेती में सफल हो गया तो लोग तुझसे उधार मांगना कम कर देंगे। सबको लगने लगेगा कि मेहनत से भी गुजारा हो सकता है। यही तो मुझे रोकना है। इस गांव में सब मेरी मुट्ठी में है, कोई मेरे बिना सांस तक नहीं ले सकता। रामू की हिम्मत ने मुझे चुनौती दी है, तो अब क्या करेंगे? सबसे पहले शहर से बीज लाने से पहले ही उसका रास्ता रोका जाएगा। मुंशी जी। मालिक, तुझे याद है चौधरी जो पानी बेचता है, उसे बोल देना रामू को पानी ना बेचे, और जो भी उससे हाथ मिलाए उसका कारोबार मैं बंद कर दूंगा। तो रामू तो शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगा। हाँ, गांव का नियम है, गरीब कभी आगे नहीं बढ़ेगा, और अगर कोई बढ़ने की कोशिश करे तो मैं उसकी जड़ ही काट दूंगा। रामू थका हुआ सा बीज की दुकान पर पहुंचता है। नमस्ते सेठ जी, मुझे कुछ गेहूं और सरसों के बीज चाहिए, अच्छे वाले जो कम पानी में भी उग जाएं। कितने का पड़ेगा? अरे रामू, तुम?
बीज तो मिल जाएंगे, लेकिन पहले बता, पैसे लाए हो या फिर उधार मांगने आए हो? सेठ जी, अभी तो मेरे पास पूरा पैसा नहीं है, लेकिन मैं वादा करता हूँ फसल होने पर आपका पैसा चुका दूंगा। बस इस बार मुझे मौका दे दो। मेरा खेत पिछले साल तो अच्छा था, इस बार भी कोशिश करना चाहता हूँ। रामू, बात तो ठीक है, लेकिन जमींदार ने साफ मना किया है। बोला तुम्हारा कर्ज पहले ही बहुत है, तुम्हें उधार देना मतलब अपने पैसे डुबाना। मैं क्या करूं? सेठ जी, जमींदार का कर्ज तो मैं किसी तरह चुका दूंगा, लेकिन अगर मुझे बीज नहीं मिले तो खेत फिर बंजर रहेगा। मेरी बेटी भूखी सो रही है। एक बार भरोसा करो, मैं आपका पैसा लौटाऊंगा। देख रामू, मैं तुम्हारी हालत समझता हूं, लेकिन जमींदार का डर है। अगर मैंने तुम्हें उधार दिया और उसने सुना तो मेरी दुकान का क्या होगा? नकद लाओ तो बीज ले जाओ। सेठ जी, नगद कहां से लाऊं? दिन भर मजदूरी की तलाश में भटका, लेकिन कुछ नहीं मिला। ये बीज मेरे लिए आखिरी उम्मीद है। क्या कोई सस्ते बीज दे सकते हो? कुछ तो मदद करो। रामू, दिल से कहता हूं, मदद करना चाहता हूं, लेकिन जमींदार के सामने मेरी भी नहीं चलती। तू किसी और दुकान पर जा, शायद वहां कोई रास्ता निकले। मेरे हाथ बंधे हैं। ठीक है सेठ जी, आपकी मजबूरी समझता हूं। लगता है ये खेत अब सचमुच बंजर ही रहेगा। धीरे से बाहर की ओर चल पड़ता है। रामू ठगा सा बाहर निकलता है। तभी पानी बेचने वाला चौधरी मिलता है। चौधरी भाई, मेरे खेत को पानी चाहिए, मैं मेहनताने के पैसे दूंगा। रामू, तुझे पता है सेठ ने साफ मना किया है। अगर मैं तुझे पानी दूंगा तो वो मेरी नहर बंद कर देगा। बीज नहीं मिला, पानी भी नहीं, लेकिन धरती मां खाली नहीं जाएगी। ऊपर वाले, इंसानों के दरवाजे बंद हैं, अब सिर्फ तेरा ही सहारा है। मगर बीज के बिना फसल कैसे उगेगी? गांव के पुराने तालाब के किनारे जो जंगली अनाज उगते हैं, वही हमारे बीज बनेंगे, और बारिश का पानी ही हमारी नहर होगी। तो बाबा, हम अपनी खेती अपने ही तरीके से करेंगे। रामू तालाब के पास से जंगली बीज इकट्ठा करता है, खेत में बो देता है। परिवार दिन रात मेहनत करता है। बारिश होती है और धीरे धीरे खेत हरे भरे हो जाते हैं। कुछ महीनों बाद गांव में लोग हैरानी से रामू का खेत देखते हैं। अरे देखो तो सही, बिना सेठ के पैसे, बिना उसकी मदद के रामू का खेत लहलहा रहा है। सेठ सुखिया अपने घर से ये सब देखता है। ये कैसे हो गया? मैंने तो सब रास्ते बंद कर दिए थे। देखा गौरी, मेहनत और सच्ची लगन से कोई हमें रोक नहीं सकता। अब हमारी बेटी कभी भूखी नहीं सोएगी। बाबा, अब मैं भी पढ़ लिख कर आप जैसी मेहनत करूंगी। रामू फसल पकने पर भगवान का धन्यवाद करता है और फसल बेचकर सेठ के पैसे लौटा देता है। अब उसकी जिंदगी आसान हो जाती है और उसकी 2 बीघा जमीन जो बंजर थी, वो उसकी मेहनत से हरी भरी हो जाती है।